नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने टॉपिक कवर करने वाले हैं टीडीएस और टीसीएस टैक्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका कोई इंटरव्यू है एज ए अकाउंटेंट के पोस्ट पे, तो आपसे टीडीएस और टीसीएस के बारे में कुछ बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि टीडीएस और टीसीएस टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, टीडीएस कौन काटता है, टीडीएस कौन कलेक्ट करता है, टीडीएस कब काटा जाता है। तो यानी कि ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं टीडीएस के, जीएसटी के, इनकम टैक्स के, तो इनका बेसिक नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए। अगर आपके पास में केवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, टेली या बीजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, तो केवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ज्ञान से हमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमें अकाउंटिंग के साथ साथ जो हमारे टैक्सेशन के कंप्लायंस है, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, इसके बारे में बेसिक से एडवांस लेवल का भी ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तो अगर आप अकाउंटेंट का कोई कोर्स कर रहे हो या अकाउंटेंट का आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो हमने हमारे इस चैनल पर फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जो इंटरव्यू के दौरान जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, एक्सेल के बारे में, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स के बारे में, तो ये हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो ये फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों को इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो ये वीडियो आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहेगी। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई, नॉलेजेबल लगे, तो इस वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाना। तो सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं भी टीडीएस और टीसीएस, ये दो जो टैक्स है, इन दोनों टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अपने टीडीएस को देखते हैं। तो टीडीएस का यानी कि पूरा नाम क्या आ गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि टीडीएस का मतलब हो गया भी अगर अपने किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को अपने कोई भुगतान कर रहे हैं किसी के एक्सपेंसेस के खर्चे के बदले में, और वो खर्चा टीडीएस के नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर कवर होता है, तब हमें टीडीएस जो उसकी परसेंटेज फिक्स करी हुई है, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपने टीडीएस काटने के बाद में उस कंपनी को या उस व्यक्ति को अपने भुगतान करेंगे। अपने इस टॉपिक को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। अपने प्रॉपर डिटेल इसको इस चार्ट के जरूर समझेंगे, तब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा भी कौन सी एक्सपेंसेस के अंदर में हमें कितने परसेंट टीडीएस हमें काटना होता है। और सेम जो टीसीएस है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब टीडीएस तो क्या था, जब अपने किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को कोई किसी एक्सपेंसेस के बदले में भुगतान करते हैं, तब हम टीडीएस पहले ही उसका काट लेते हैं। और टीसीएस के अंदर क्या होता है, टीसीएस के अंदर जो प्रोडक्ट सेल करने वाला होता है, यानी कि जो सेलर होता है, जब जो बेचने वाला प्रोडक्ट है और जो इसका बायर है, यानी कि जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, और जो प्रोडक्ट टीसीएस के दायरे में आते हैं, तो जब वो प्रोडक्ट उस बायर को सेल करेगा, तो वो सेल इनवॉइस के ऊपर ही टीसीएस लगा देगा, यानी कि टीसीएस को वो पहले ही कलेक्ट कर चुका है। और टीडीएस का मतलब हो गया भी जब अपने एक्सपेंसेस कर रहे हैं या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई खर्चा अपने बुक कर रहे हैं, दोनों में से जो पहले होगा तभी अपने उसका टीडीएस काट लेते हैं। अब अपने इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं। इससे पहले अपने एक बार दूसरा जो क्वेश्चन है, टीडीएस कौन काटता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसका नॉलेज आपके पास में होना चाहिए भी टीडीएस कौन काटता है। देखो, टीडीएस काटने के लिए कौन लायबिल है, अपने यही कह सकते हैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भी टीडीएस काटने के लिए कंपनी की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसका क्राइटेरिया हो गया भी जो कंपनी, मान लीजिए जैसे कोई एक एबीसी कंपनी है, और इस एबीसी कंपनी ने टीडीएस काटना है, ठीक है, तो टीडीएस काटने के लिए इसके पास में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अब क्राइटेरिया होने के लिए इसका मतलब क्या बन गया भी, अब जैसे हमारे पास में फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, वो चल रहा है 2026-27 का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 हमारे पास में अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहे हैं। तो अगर हमें 26-27 के अंदर अगर हमें टीडीएस काटना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, जो हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, कौन सा, 2025-26 का, 2025-26 का जो हमारे पास में फाइनेंशियल ईयर था, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर हमारी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से अगर ज़्यादा की है, तो हमें फाइनेंशियल ईयर 26-27 के अंदर हमें टीडीएस है जो काटना पड़ेगा। किस कंडीशन में, यानी कि जस्ट पिछला फाइनेंशियल ईयर आपका देखा जाएगा। अगर अपने 25-26 की बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 2000 जो हमारा जो 24-25 था, उसके अंदर हमारी कंपनी की जो सेल टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा की है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें 25-26 के अंदर टीडीएस काटना था। अगर हमारा 25-26 के अंदर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर अब अपने 26-27 के अंदर टीडीएस काटने के लिए लायबल रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका क्राइटेरिया रहता है, यानी कि किसी भी कंपनी का
पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है तो अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर टीडीएस अपने काटते हैं। तो सेम वही क्राइटेरिया हमारा इस टीसीएस टैक्स का भी रहने वाला है। भाई टीसीएस कलेक्ट कौन करता है? तो टीसीएस कलेक्ट कौन करता है? जो एक सेलर होता है जो अपने बायर से, जब उसको जो टीसीएस के दायरे में जो प्रोडक्ट आते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। वो प्रोडक्ट जब वो अपने कस्टमर को सेल करता है तो उस सेल इनवॉइस के ऊपर ही टीसीएस लगा देता है, यानी कि टीसीएस को कलेक्ट किया जाता है और टीडीएस को काटा जाता है। और अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीडीएस कब काटा जाता है? तो अब कब काटा जाता है? तो वो हमने इसका क्राइटेरिया तो इसको हमने समझ ही लिया भी। ऐसी कंपनी जिसकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है तो 26-27 के अंदर वो टीडीएस काट सकता है। लेकिन अब वो टीडीएस काटेगा कैसे, कौन से खर्चों पे काटेगा? अगर खर्चों की अगर अपने बात करें, नेचर ऑफ पेमेंट की बात करें, तो इसके लिए हमें टीडीएस चार्ट को देखना पड़ेगा। अब अपने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी कंपनी को कमीशन या ब्रोकरेज, यानी कि मान लीजिए कोई अपनों ने कमीशन दी है और कमीशन की जो टीडीएस के अंदर जो इसकी एक लिमिट है अमाउंट की वो है 20,000 रुपये, यानी कि अगर अपनों ने 1 साल के अंदर 20,000 रुपये से कम अगर अपनों ने कोई कमीशन पे किया है किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को, तो हमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर वही अमाउंट कमीशन की 20,000 रुपये से ज़्यादा चली जाती है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इसका परसेंटेज यानी कि 2% के अकॉर्डिंग हमें उसका टीडीएस है जो काटना पड़ेगा। अब यहाँ इसकी सेक्शन लिखी होती है, इसकी जो पुरानी सेक्शन थी जो इनकम टैक्स 1961 जो हमारा था उसके अंदर हम 194H के अंदर टीडीएस है जो डिडक्ट करते थे जब अपने चालान भरते थे। और अब इसका जो नया सेक्शन वो आ गया, ये 393 सब सेक्शन 1 वाला, ये इसके टेबल नंबर वगैरह यहाँ पर आ जाती है। तो इसके लिए हमें इसको चार्ट को प्रॉपर अच्छी तरीके से देखना आना चाहिए भी कौन सी सेक्शन है और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है और कितने परसेंटेज हमें टीडीएस काटना है। जैसे अपने टीडीएस की लिमिट आपने देख ली 20,000। अब अपने कमीशन की एक एंट्री प्रैक्टिकल करते हैं और इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं भी टीडीएस हमें किस तरीके से और कितने परसेंटेज के साथ अपने इसको डिडक्ट करना है और इसकी प्रैक्टिकल एंट्री कैसे करनी है। जैसे अब अपन एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, एक XYZ कोई कंपनी है और इस कंपनी को अपनों ने 40,000 रुपये का कमीशन है जो पे कर दिया, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अंदर। और अब मान लीजिए 25-26 के अंदर हमारी जो टर्नओवर थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा की थी। तो अब हमें इस फाइनेंशियल ईयर 26-27 के अंदर ये जो 40,000 रुपये की अमाउंट है, तो अब इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो थी हमारी 20,000 रुपये की। और 20,000 रुपये से अगर अपनों ने ज़्यादा का अगर कोई पे करेंगे कमीशन या ब्रोकरेज, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें 2% टीडीएस काटने के बाद पेमेंट करनी है। तो अब हम इस XYZ को जो कमीशन की जो अमाउंट दी है वो इसके अकाउंट के अंदर अपने 40,000 रुपये पूरे इसको पे नहीं करेंगे। कितने करेंगे? इस 40,000 में से अपने 2% टीडीएस काटेंगे। अब 40,000 का अगर 2% टीडीएस की अगर अपने बात करें तो टीडीएस की अमाउंट बनने वाली है 800 रुपये की। तो यानी कि इस 40,000 में से 800 रुपये अपने इसको कम पे करेंगे। और ये जो 800 रुपये का हमने जो टीडीएस हमने काट लिया, ये जो टीडीएस काट दिया, ये टीडीएस अब क्या आ जाएगा, इसको हमें अब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ये अब हमारे लिए 800 रुपये टीडीएस की लाइबिलिटी बन चुकी है। तो अब इसकी अगर अपने एंट्री की बात करें तो एंट्री आप किस तरीके से करोगे? जैसे अब हमारे लिए कमीशन एक तरीके से खर्चा है, तो यानी कि सीधा मतलब ये होता है भी अगर जिस कंपनी का जो खर्चा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बुक कर रहा है वही टीडीएस काटता है, ठीक है। तो अब जैसे इसकी एंट्री अपने क्या करने वाले हैं भी, कमीशन का अकाउंट तो अपने करने वाले हैं यहाँ पर डेबिट। कितने रुपए से कमीशन अपनों ने कितना दिया? 40,000 रुपये, यानी कि कमीशन के खाते में तो 40,000 रुपये की अमाउंट ही जाने वाली है, 40,000। और अब यहाँ अपने उस पार्टी के यानी कि जो XYZ कंपनी थी उसके अपने यहाँ पर जमा करेंगे 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये XYZ कंपनी के क्रेडिट कर देंगे। और जो अभी हमने टीडीएस काटा है तो उसकी एंट्री अपने कैसे करने वाली है भी, XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी को तो अपने यहाँ पर करेंगे डेबिट, XYZ कंपनी अकाउंट का वो तो हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए से? टीडीएस हमारा बनता है 2% के हिसाब से 800 रुपये का। तो यानी कि अब अपने 800 रुपये की जो अमाउंट है वो तो करेंगे XYZ कंपनी के अकाउंट को डेबिट। और यहाँ अब अपनों ने जो टीडीएस जो जमा कराना है, जो टीडीएस का लेजर हमारे पास बनेगा, ये टीडीएस यानी कि कमीशन का, इसके अपन टीडीएस कमीशन के नाम से एक हमारे पास में नया लेजर क्रिएट करेंगे और इस टीडीएस के अकाउंट के अंदर ये 800 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे।
तो यानी कि अब ये टीडीएस की लायबिलिटी हमारे पास में बन चुकी है, इसको जमा कराना अब हमारी कंपनी के लिए जिम्मेवारी है। तो अब यहाँ देखोगे ये 40,000 रुपये की जो अमाउंट है, ये अमाउंट XYZ कंपनी के अकाउंट में पहले क्रेडिट हुई है, फिर उसके बाद में ये 800 रुपये की अमाउंट है जो इसके खाते में अपनों ने डेबिट भी करी है। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 40,000 में से ये 800 रुपये इसका डेबिट यानी कि डेबिट होने के बाद में इसका अमाउंट है जो कम हो के ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो यानी कि अब हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर जो अपने कमीशन का जो खर्चा बुक करने वाले हैं वो पूरा का पूरा 40,000 रुपये की अमाउंट का ही होने वाला है। तो अब अपने बात करते हैं टीसीएस की। अब जैसे टीडीएस का अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट के अंदर आपको पता चल ही जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप रेंट या मशीनरी वगैरह दे रहे हो तो वो अगर 50,000 पर मंथ से ज़्यादा की जा रही है तो आपको 2% टीडीएस काटना पड़ेगा, इस सेक्शन के अंदर आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो ये टीडीएस यानी कि ये नेचर ऑफ पेमेंट है जो हमें इसी नेचर के अकॉर्डिंग अगर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई खर्चा अपने बुक कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी दी हुई है और उसका टीडीएस का परसेंटेज भी दिया हुआ है, भी इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस है जो काटना पड़ेगा। अब अपने चलते हैं टीसीएस पे। ठीक है, अब टीसीएस के अंदर देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब टीसीएस कहते हैं सेल ऑफ तेंदू लीव्स आ गया या सेल्स ऑफ टिम्बर ऑब्टेंट आ गया या सेल्स ऑफ स्क्रैप आ गया। तो यानी कि अगर ये जो टीसीएस के दायरे में ये जो प्रोडक्ट आने वाले हैं जैसे एल्कोहल वगैरह हो गया तो यहाँ पर इसकी लिमिट दी हुई है, कुछ प्रोडक्ट की 2% की है, कुछ की 1% की है। तो यानी कि ये सेल इनवॉइस के ऊपर ही आपका 1% या 2% जो भी लागू हो रहा है वो आपके सेल इनवॉइस के ऊपर ही कलेक्ट कर लिया जाएगा पहले ही, बाद में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर ये नेचर ऑफ पेमेंट आपको पता होना चाहिए वो टीसीएस के दायरे में आ रही है या फिर वो टीडीएस के दायरे में आ रही है। तो ये थे आज के इस वीडियो के अंदर 4 ऐसे बेसिक्स और कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना भी इसके बारे में आप लोगों को पहले से नॉलेज था या इस वीडियो को देखने के बाद आपने कुछ इससे सीखा है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाना और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना।